सलमान एक बेरोजगार था। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कोई नौकरी मिली? नहीं माँ, अब तक नहीं। हर जगह नौकरी के लिए मारामारी है। हर जगह रिश्वत खिलाकर ही नौकरी मिलती है। अब ऐसे घर कैसे चलेगा? वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सलमान का मोबाइल बजा। हाँ मोहन, बोल ना। हाँ, मॉल में एक वॉचमैन की जरूरत है। तू काम करेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। पर भाई, सुना है इस मॉल में भूत है। मैं भूत वूत नहीं मानता। मैं कर लूंगा वॉचमैन की जॉब। पगार कितनी है? नाइट वॉचमैन की 15,000 और डे की 10,000। मैं नाइट शिफ्ट ही करूंगा। कल ही आकर मिलता हूँ। ठीक है, कल शाम 6 बजे आ जाना। ठीक है। सलमान ने फोन कट किया और फिर हंसने लगा। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। सैलरी 15,000 है। अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। हाँ माँ। माँ बेटे खुश थे। उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अगली शाम 6 बजे सलमान सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहाँ उसका दोस्त मोहन पहले से ही मौजूद था। यही मेरा दोस्त सलमान है। ये उस भूतिया मॉल में नौकरी करने को तैयार है। तुम्हारे पहले भी कई और वॉचमैन उस मॉल में काम करके गए हैं। सबके सब भाग गए। मैं नहीं भागूंगा सर। मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है। अच्छी बात है। तुम्हें पता है ना, नाइट शिफ्ट की सिर्फ 15,000 रुपए ही हैं। जी सर। ठीक है, तो इस फॉर्म में सारी डिटेल्स भरो और अपना यूनिफॉर्म और शूज कलेक्ट करो। सलमान ने ऑफिसर को फॉर्म भर के दे दिया और फिर अपनी यूनिफॉर्म और शूज भी कलेक्ट कर ली। तुम आज से ज्वाइन करोगे या कल? आज ही से सर। ठीक है, तो तुम अभी रिपोर्ट करो। वहाँ तुम्हें सोहम नाम का एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। सलमान मॉल में गया और वहाँ उसे सोहम मिल गया। तो तुम हो नए वॉचमैन? जी भैया। तुम्हें इस मॉल का इतिहास पता है ना? ये मॉल भूतिया मॉल है। मैं भूत वूत में यकीन नहीं करता। आप बेफिजूल डराने की कोशिश मत कीजिए। मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना। बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं सामने के गेट पर बैठता हूँ, तुम्हें पीछे के गेट पर बैठना है। ठीक है। सलमान ने लॉग बुक में साइन किया और वो पीछे गेट पर चला गया। वो पीछे के गेट के कैबिन के बाहर बैठ गया। धीरे धीरे पूरा मॉल खाली हो गया। अब मॉल में बस सोहम और सलमान थे। सलमान का आज काम का पहला दिन था। उसे कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ रही थी और वो सो गया और अचानक उसे किसी ने जोर से तमाचा मारा। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? सलमान ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम था या सच में किसी ने मुझे थप्पड़ मारा? अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। उसके बाद सलमान की नींद ही उड़ गई। वो गेट के पास ही टहलने लगा और फिर अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी।
सलमान ने यहाँ वहाँ टॉर्च मारी, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो परेशान था, आखिर आवाज आ कहाँ से रही है। फिर अचानक उसने अपने कैबिन में देखा तो वहाँ एक लड़की थी जो मुंडी झुकाकर रो रही थी। सलमान उसके पास गया। कौन है आप रो क्यों रही हैं? उस लड़की ने अपनी गर्दन ऊपर की और उसकी शक्ल देखकर सलमान के पसीने पसीने छूट गए। वो औरत नहीं, भूतनी थी। उसकी आंखें लाल थी। उसे देखते ही सलमान जोर जोर से बचाओ! और दौड़ने लगा। सोहम भी चीख सुनकर सलमान के पास पहुंचा। क्या हुआ? वो भूतनी। तुम्हें भी दिन का ही लगता है वो। आओ आओ मेरे साथ। सोहम उसे अपने साथ कैबिन पर ले गया। उसे पानी पिलाया। अब तो तुम्हें भूत पर यकीन हो गया ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। एक बात समझ नहीं आई, जब कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ टिक नहीं पाया तो आप कैसे टिक गए? इस ताबीज की वजह से पंडित जी ने मुझे हनुमान कवच वाली ताबीज दी है। वो भूतनी मेरे नजदीक भी नहीं आ सकती। लेकिन वो है कौन? उसका नाम रश्मि है। 20 साल पहले की बात है। इस मॉल की जगह रश्मि और अक्षय का पुश्तैनी तबेला था। उस वक्त वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक सेठ की नजर उनके जमीन पर गई। मैं तुम्हें इस जमीन के अच्छे पैसे दूंगा। नहीं सेठ जी, हमें जमीन नहीं बेचनी। ये मेरी विरासत है। सदियों से मेरे बाप दादा ये तबेला चलाते थे, तो मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच लो, आज न कल कैसे भी करके ये जमीन मैं ले ही लूंगा। अगर तुम अपने आप दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। नहीं सेठ जी, मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अक्षय के मना करने पर सेठ ने गुंडों को भेजकर तबेले में आग लगा दी। रश्मि जलते हुए तबेले से बाहर आ गई और अक्षय अपने गायों की रस्सी खोलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अक्षय और उसकी गाय जलने लगी। बाहर खड़ी रश्मि तिलमिला गई। वो चीखते चिल्लाते आग में कूद गई और दोनों की जिंदगी खाक हो गई। उस दिन से कोई भी रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कई मजदूरों ने और वॉचमैनों ने रश्मि के भूत को देखा है। क्या रश्मि की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता नहीं है? शायद वो सेठ से बदला लेना चाहती है, जिसने उसके तबेले में आग लगाई थी। पर यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब वो सेठ इस मॉल का मालिक है और अब वो सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं आता। पर बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। इसलिए वो सबको सता रही है। सलमान सोचने लगा कि कैसे वो रश्मि की आत्मा को मुक्ति दिलवा सकता है। क्या आपके पास मॉल के मालिक का नंबर है? हाँ, रजिस्टर में है। सलमान ने वो नंबर नोट कर लिया और वो फिर पीछे के गेट पर बढ़ गया। रश्मि बहन, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं उस सेठ को यहाँ बुलाऊंगा। भूतनी सलमान के सामने आ गई। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, बस तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसके बाद किसी को नहीं सताओगी और ये दुनिया छोड़ दोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। सलमान ने अपने फोन से वो नंबर लगाया। सेठ जी, मॉल में आग लग गई है। मॉल के पीछे गेट और दुकानें पूरी तरह से जल गई है।
तुम जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन करो, मैं भी आया। सेठ हड़बड़ी में कार लेकर निकल गया। वो परेशान था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा तो भूतनी ने सेठ की कार पलट दी। सेठ को काफी चोट आई। फिर भूतनी ने सेठ को कार के दरवाजे से बाहर खींचा। क्या सोचा था कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगी? आज तुम मरेगा। मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब माफी मांग रहा है। तुझे सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। सेठ भागने की कोशिश करने लगा। भूतनी ने सेठ की गाड़ी को आग लगा दी और सेठ भी उसी आग में जल गया। रश्मि की भूत सलमान के पास आई। भैया, तुमने मेरी मदद की। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद। रश्मि की आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद किसी को मॉल में भूत नहीं दिखा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।